भारत में फेक न्यूज़ का ट्रेंड दुनिया के मुकाबले में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हालिया रिपोर्ट में मिस इन्फॉर्मेशन को भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया गया है और व्हाट्सएप भारतीय फेक न्यूज़ इंडस्ट्री का सबसे बड़ा टूल बन गया है। व्हाट्सएप के जरिए ही बीजेपी आवाम को गुमराह कर रही है, प्रोपेगेंडा कर रही है। गुज़िश्ता 10 सालों से व्हाट्सएप पैगामात और वीडियोज़ के जरिए हिंदू शहरियों के जहन में यह खौफ बिठाने की मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई कि उनकी शनाख्त को ख़तरा है और नरेंद्र मोदी ही उस शनाख्त को बरकरार रखने के मुहाफ़िज़ हैं। सिर्फ यही नहीं, इंतखाबी अमल से पहले और इस अमल के दौरान बॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े बड़े अदाकार, हिदायतकार और गुलकार भी नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नजर आए हैं। बॉलीवुड की इंडस्ट्री के बायानास चेहरे अब बाकायदा नरेंद्र मोदी की हिमायत में खड़े हो गए हैं और ये मामला भी ऑपोजिशन जमातों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो बॉलीवुड जो एक दौर में सेक्युलर भारत का चेहरा समझा जाता था, आज वो नरेंद्र मोदी के विजन को लेकर आगे बढ़ रहा है। रवां साल ही भारतीय जनता पार्टी ने जिस बाबरी मस्जिद को मस्मार करके भारत में अपनी सियासी पहचान बनाई थी, उसी मकाम पर राम मंदिर की तामीर से नरेंद्र मोदी ने आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का देरीना वादा पूरा किया और अभी मंदिर की तामीर का अमल मुकम्मल भी नहीं हुआ था, मगर नरेंद्र मोदी इलेक्शन से पहले उसे अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मंदिर की तामीर मुकम्मल होने से पहले ही इफ्तिताई तकरीब रख ली और इस मंदिर की इफ्तिताई तकरीब में बॉलीवुड के कई अदाकारों ने भी शिरकत की। भारतीय अदाकार, गुलकार, क्रिकेटर, फिल्मसाज और बिजनेसमैन कम्युनिटी के मारूफ चेहरे भी इस तकरीब में शिरकत करते हुए और खुशियां मनाते हुए नजर आए, तस्वीरें लेते हुए नजर आए। इस तकरीब में अदाकार अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, विकी कौशल, कतरीना कैफ, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, फिल्मसाज रोहित शेट्टी, राजकुमार हिरानी, अदाकार आयुष्मान खुराना, कंगना, विवेक ओबराय, माधुरी दीक्षित और रजनीकांत समेत दीगर ने शिरकत की। जबकि भारत के मारूफ कारोबारी अंबानी खानदान ने भी इस तकरीब में शिरकत की। अहम बात यह है कि इन तमाम अदाकारों या हिदायतकारों के मजहबी ख्यालात जो भी हों, उन्हें उसका पूरा हक है, लेकिन इनकी फॉलोइंग तमाम मज़ाहिब के लोगों में है और इसलिए ऐसे किसी भी मुतनाज़े और सियासत ज़दा तकरीब में शिरकत करने से पहले अदाकार और फिल्मसाज उमूमन हिचकिचाते हैं, मगर भारत में ये काम भी मुश्किल हो गया है। नरेंद्र मोदी के विजन के आगे ले जाने से इनकार करने की एक कीमत अदा करनी पड़ती है और वो कीमत फिल्मों के बॉयकॉट की सूरत में भी निकलती है। सिर्फ यही नहीं, गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान भारत में खुसूसी मौज़ूआत पर फिल्में बन रही हैं। पाकिस्तान मुखालिफ ऐसी फिल्मों की तादाद में इजाफा देखा गया है और कुछ ऐसी फिल्में बनाई गई हैं जो नरेंद्र मोदी के मुतनाज़े हुकूमती इक़दामात की तौसीक करती हैं। कुछ फिल्मों में बराह रास्त मुसलमानों को निशाना बनाया गया है। अहम बात यह है कि पाकिस्तान मुखालिफ फिल्में बॉलीवुड में पहले भी बना करती थी, लेकिन मोदी हुकूमत में पहली बार हिंदुस्तान में बसने वाले हिंदुस्तानी मुसलमानों तक को निशाना बनाया गया है। ऐसी फिल्मों में कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी और आर्टिकल 370 सरफहरिस्त हैं। और इससे भी अहम बात यह है कि ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्मों की बाकायदा हुकूमती सतह पर तशहीर की जाती है और मुसलमानों को निशाना बनाती प्रोपेगेंडा फिल्म द केरला स्टोरी का जब ट्रेलर रिलीज़ किया गया तो उसमें दावा किया गया कि ये फिल्म उन 32,000 केरला से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन की है जो मज़हब तब्दील करके दाइश के लिए काम करते हुए पकड़ी या मारी गई हैं। अहम बात यह है कि केरला से ताल्लुक़ रखने वाली ऐसी 3 ख़वातीन का इस हवाले से किरदार सामने आया था, मगर इस फिल्म में इस तादाद को 3 से बढ़ाकर 32,000 कर दिया गया। इस फिल्म में इस हद तक झूठे अदाद-ओ-शुमार दिखाए गए और इसके गिर्द इतना बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया कि मगरबी बंगाल रियासत ने केरला स्टोरी को दिखाने पर पाबंदी लगा दी और ये मामला भारतीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के प्रोड्यूसर को इस शर्त पर फिल्म की नुमाइश की इजाज़त दी थी कि वो फिल्म से पहले ये डिस्क्लेमर दें कि उनके पास 32,000 ख़वातीन के इस्लाम कबूल करने और दाइश में शामिल होने के हवाले से कोई मुसद्दिका मालूमात नहीं है और ये एक फिक्शनल फिल्म है। मगर इसके बावजूद केरला स्टोरी फिल्म की तशहीर भी खुद भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने की और अपनी इंतखाबी तकरीर में की और कांग्रेस को दहशतगर्दों का साथी करार दे दिया। अहम बात यह है कि सिनेमा घरों से उतर जाने के बाद भी इस फिल्म को लेकर तनाज़ा ख़त्म नहीं हुआ। भारतीय हुकूमत ने बाकायदा सरकारी टीवी चैनल दूरदर्शन पर दी केरला स्टोरी को ऑन एयर किया, जिस पर अपोजिशन रहनुमा शशि थरूर ने इसे घटिया और बदतरीन किस्म का प्रोपेगेंडा करार दिया। इसके अलावा मकबूजा कश्मीर पर भारतीय फ़ौज के मज़ालिम की जब भी बात की जाती है तो आजकल भारत में इसका जवाब ये कहकर दिया जाता है कि असल मजलूम तो कश्मीरी हिंदू पंडित हैं जिन्हें 1990 में फसादात की वजह से कश्मीर छोड़कर जाना पड़ा, यानी 2019 में कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म की गई। इसकी वजह से भारत को दुनिया भर में तनकीद का सामना करना पड़ा और फिर इस पूरे अमल पर से ध्यान हटाने के लिए 2022 में कश्मीर फाइल्स के नाम से एक फिल्म बनाई गई जिसमें कश्मीरी हिंदू पंडितों पर होने वाले जुल्म को उजागर किया गया और इस फिल्म को भी मोदी हुकूमत की जानिब से भरपूर सपोर्ट हासिल रही। खुद नरेंद्र मोदी ने भी अपनी तकरीर में इसकी तशहीर की। यही नहीं, वो तमाम रियासतें जहाँ भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत थी वहाँ कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करार दिया गया और फिर हालिया इलेक्शन से पहले ही कश्मीर की खुसूसी हैसियत और वहाँ पर भारतीय फ़ौज के मज़ालिम को छुपाने के लिए एक और फिल्म
आर्टिकल 370 बनाई गई, जिसमें भरपूर कोशिश की गई कि किसी तरह ये बताया जाए कि यह सब करना भारत के बेहतर मफाद में ज़रूरी था और नाइंसाफ़ी किए बगैर बीजेपी हुकूमत ने यह सब किया। दिलचस्प बात यह है कि यह फिल्म रवां साल फरवरी में रिलीज़ हुई, यानी इलेक्शन से तकरीबन 2 महीने पहले, और नरेंद्र मोदी ने इस फिल्म की तशहीर भी खुद अपनी तकरीर में की। सिर्फ यही नहीं, 2019 के इंतखाबात से पहले भी ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्में सामने आईं। फिल्म उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक सिनेमाघरों में जनवरी 2019 को रिलीज़ की गई और 2019 के भारतीय आम इंतखाबात से महज 1 महीना पहले इसे OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज़ कर दिया गया ताकि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। अब सवाल यह है कि वो बॉलीवुड, जो एक ज़माने में तनकीदी फिल्म साजी से मुताल्लिक मशहूर था, प्रोपेगेंडा फिल्में बनती थी मगर इतनी बड़ी तादाद में नहीं बनती थी, वो आज हिंदुत्व नज़रिए और हुकूमती बयानी को तक़वियत देने के लिए फिल्में क्यों बना रहा है? इसका जवाब यह है कि बॉलीवुड में भी भारतीय जनता पार्टी ने तनकीदी आवाज़ों को दबा दिया है और अपने इक़दामात से वाज़ेह पैगाम दिया है कि इस पार्टी के ख़िलाफ़ कोई तनकीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 2020 में जब मशहूर बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में होने वाले भारतीय इंतहा पसंद गुंडों के हमले में ज़ख्मी होने वाले तलबा से इज़हार यकजहती करने गईं तो तनकीद की जद में आ गई। उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया, सख्त तरीन तनकीद करके उन्हें खामोश कराया गया। फिर मारूफ अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने मुतनाज़ शहरियत बिल पर खुलकर बात की और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुखातिब करके तनकीद की और शदीद गुस्से का इज़हार किया। फिर उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स ने टारगेट किया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने यहाँ अपनी ज़िंदगी के 70 साल गुजारे हैं, मुल्क के लिए खिदमत दी हैं, अगर ये मेरी भारतीय शहरियत साबित नहीं कर सकता तो फिर क्या कर सकता है? नसीरुद्दीन शाह ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तलबा पर पुलिस और बीजेपी के कारकुनों की जानिब से किए जाने वाले तशद्दुद की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि तलबा और दानिश्वरों की तौहीन मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ दे रही है, मगर ये बिल्कुल भी ताज्जुब की बात नहीं है कि नरेंद्र मोदी में तलबा के लिए हमदर्दी का जज्बा नहीं है, क्योंकि वो खुद कभी तालिब इल्म नहीं रहे। इससे पहले भी कुछ आवाज़ें उठी मगर खामोश करा दी गई और फिर एक एक करके सब खामोश होते गए। माजी में अदाकार आमिर खान ने भी भारत में बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त पर बात की। फिर आमिर खान के खिलाफ भरपूर कैंपेन चलाई गई, तनकीद की गई और वो खामोश हो गए। इसके अलावा बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने अमन की बात की। जब भारत में पाकिस्तानी फ़नकारों को बुलाने पर तनकीद हुई, पाबंदियाँ लगी और इंतहा पसंदों ने शोर मचाया, तो सलमान खान ने कहा कि फ़नकार वीज़ा लेकर आते हैं, वो दहशतगर्द नहीं होते। ये था सलमान खान का मौका, मगर फिर उन पर दबाव बढ़ा। पुलवामा हमले के बाद सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस के तहत बनने वाली फिल्म नोटबुक के लिए आतिफ असलम को गाने से रोक दिया गया और फिर सलमान खान भी खामोश हो गए। इसी तरह माजी में करण जौहर का भी यही मौक़िफ़ रहा कि फ़नकारों को काम की आज़ादी होनी चाहिए। करण जौहर ने अपनी फिल्म ए दिल है मुश्किल में पाकिस्तानी अदाकार फवाद खान को कास्ट किया था, लेकिन फिर उड़ी हमले के बाद पाक भारत कशीदगी की वजह से उन पर दबाव पड़ा तो उन्हें अपने माजी के मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़ा और फिल्म में फवाद खान के सीन्स को एडिट करके कम करना पड़ा और आइंदा किसी पाकिस्तानी फ़नकार को अपनी फिल्म में कास्ट ना करने की यकीन दहानी कराना पड़ी। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को भी तनकीद का निशाना बनाया गया तो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि वो फ़नकार हैं और इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि उनका ताल्लुक कहाँ से है। शाहरुख खान को भी नहीं बख्शा गया और हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाए जाने के बाद ये फिल्मी सितारे खामोश हो गए। दीगर तबकों की तरह उन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिया। ऐसा माहौल बनाया गया कि जिसमें जंग की बातें करने वालों की हौसला अफजाई होने लगी और अमन की बातें करने वालों को खामोश कराया जाने लगा। इख्तिलाफ राय को दबाया गया। जिस किसी ने इख्तिलाफ किया उसे गद्दार करार दे दिया गया, जिसने सच बोला उसे मुल्क दुश्मन करार दे दिया गया। भारत में हुब्बुल वतनी की एक नई तारीफ ने जन्म ले लिया जिसमें सच की गुंजाइश नहीं है और अब इसी माहौल में भारत में इंतखाबी अमल जारी है।